नमस्कार दोस्तों, आरपी टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आज मैं सीटेट प्रिपरेशन कराने जा रहा हूं, जो 2014 का सॉल्व पेपर है। इससे पहले मैं 2011, 12, 13 का सॉल्व करा चुका हूं पेपर, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी 2014 का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और सीटेट एग्ज़ाम में आप काफ़ी कारगर साबित होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। समाजीकरण: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा समाजीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ए, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्राकृतिक त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। डी, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्राकृतिक का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। कुछ प्रकार से सही हो सकता था, लेकिन इससे बेटर आंसर बी दिख रहा है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। सामाजिकरण की बात की गई है क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि सामाजिक, सामूहिक और समाज, देश आदि के भले के लिए तथा जिन कार्यों में भाग लेने पर उनकी शिक्षा, मानसिक बुद्धि में विकास हो उनमें अवश्य भाग लें। अतः वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल भी सीखें। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पारस्परिक शिक्षण। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके तथा सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। ए, औपचारिक चरण, 4 कानून और व्यवस्था। बी, पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा। पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन। पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिक और विनिमय। इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। यह कोहलबर्ग के सिद्धांत की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोग
लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय और कर्तव्यों पर आधारित होती है। जैसे किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानून के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, स्वायत्तता, परिपक्वता होना चाहिए था। तो 14 वर्ष की देविका अपने आप में पृथक, अलग, स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना से को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। मतलब वह स्वायत्तता, अपने आप पर निर्भर करना चाह रही है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह अपने अंदर स्वायत्तता की भावना लाती है। स्वायत्तता का अर्थ है स्वराज्य, स्वत्व, अधिकार, स्वयं शासन। अतः वह आत्मनिर्भरता तथा स्वयं अपने निर्णय लेने की भावना विकसित करती है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डयूई के अनुसार समुचित है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझने में सक्षम होना चाहिए, ये भी गलत है। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए, अंतर्निहित नहीं है इसका। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। इसका राइट आंसर बी हो जाए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। भाषा अवबोधन में संबंध विकार है। चलाघात, पठन वैकल्य, वाक संबंध रोग, भाषाघात। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भाषाघात। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहु सिद्धांत से संबंध नहीं है या शोधाधारित नहीं है? विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशील विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है, क्योंकि इनमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। अनुपयुक्त है, क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर
तक पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों का प्रवृत्त करते हैं। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठन की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। तो इसका राइट आंसर डी हो जाए। विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों में से संबंध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों की संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना अन्य तीन विकल्पों में से भिन्न है क्योंकि अन्य आकलन या मूल्यांकन की पद्धति शिक्षक या अन्य किसी परीक्षक द्वारा किए जाने का बोध करता है, जबकि स्व आकलन में कौशल को प्रतिमानित करना स्वयं के द्वारा आकलन करने तथा उससे प्रतिमान के रूप में स्थापित करने का बोध कराता है जो निष्पक्ष नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन पिछली राज दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? पिछले वर्ष जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाए। आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघातक तनाव, न्यून अवधान सक्रिय विकास। आत्मविमोह, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पर अभिघात तनाव। पर अभिघात तनाव एक चिंता विकार है जो आघात के बाद विकसित होता है।
इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है, जो अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विभेदित अनुदेशन। किससे संबंधित है? विभेदित अनुदेशन से। उचित तकनीक, प्रक्रियाओं और संसाधनों के सृजन, उपयोग तथा प्रबंधन के द्वारा अधिगम और कार्य प्रदर्शन सुधार, अध्ययन और नियमित अभ्यास, ये सभी विभेदित अनुदेशन के अनुरूप आते हैं। अतः बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलताएं एवं सामग्री का स्वरूप आदि का संबंध भी विभेदन अनुदेशन से है। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पर पा सकते हैं। बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। सी, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। विद्यालयों में निरक्षर अभिभावक की शैक्षिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। वे अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न स्तर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करे। बी, मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। सी, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों को वर्णन करें। डी, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगत में कार्य करे। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? अंतर्दृष्टि। बी, मानसिक प्रारूपता। सी, मोर्चाबंदी। डी, निर्धारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतर्दृष्टि। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? वह बच्चों की पाठ समझाने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को
पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्यवस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वह बच्चों की पाठ समझाने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, विकासात्मक सरलीकरण, अत्यधिक सशुद्धता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विकासात्मक। परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? संज्ञान भावना को स्पष्ट करता है। एक अध्यापक उस बच्चों के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्क्रियात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? यह एक उपासक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु एक अच्छा संभावित परामर्श है। इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण कराता है। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। बिल्कुल गलत है। अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होता है। संसार के श्रेष्ठ रंगमंची कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध, साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़ों प्रफुल्लित होते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। सी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। कालांश की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। परिपक्व विद्यार्थी इस बात पर विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन में विचलित नहीं होते।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया एक बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधों व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, विभेदन व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उसके सहोदर भाई बहन का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ओके, थैंक्स। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।